हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सा, बहुत सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा बैग लेकर आई हूँ। बिगनर्स भी इसको बहुत आसानी से बना लेते हैं। मैंने ये गोल्डन कलर का, इसको क्या बोलते हैं, कश्यप बोलते हैं, और ये लिया है मैंने ऊन पिंक कलर में। आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जो आपको कलर पसंद हो वो कलर आप ले सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दो हमें सेफ्टी पिन की जरूरत पड़ेगी, और ये मैंने क्रोशिया लिया है। अगर मैं नंबर में बताऊं तो ये है 7.5 mm, सॉरी नंबर में, और ये 4.5 mm में। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, जरूर पूछिएगा, और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। मैं येलो कलर के धागे में बनाऊंगी। दो हम ये कसब के धागे लेंगे, और एक ये वूल है ये लेंगे। अब इसको हम इस तरह से खड़ा कर लेंगे नीचे जगह पर। सबसे पहले हम इस तरह से धागे को पकड़ेंगे, और यहाँ से हम ऐसे क्रोशिया को रखते हुए एक नॉट लगाएंगे। थोड़ा सा धागा हम यहाँ पर छोड़ देंगे इस तरह से, और इस नॉट को भी हम लूज रखेंगे। अब हम यहाँ पर चैन बनाएंगे, 1 2 3 4। इस तरह से हम टोटल 36 चैन बना लेंगे। ये हमने 36 चैन बना ली है। अब जो लास्ट वाली चैन है, इसमें हम एक पिन लगा लेंगे। अगर आपके पास मार्कर हो तो मार्कर से भी आप लगा सकते हो। मैं पिन लगा रही हूँ। अब पहली वाली चैन को हम स्किप करेंगे, और सेकंड वाली चैन में इसमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो के साथ साथ वीडियो को हाइप भी जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब इसी तरह से हम एंड तक बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया, इतनी चैन हमने छोड़ी है। अब हम इस जो स्टार्टिंग में ये हमने धागा छोड़ा है, इसको हम ऐसे लाएंगे बैक, यहाँ पे पकड़ेंगे, और अब उसी तरह से इस धागे को हम साथ साथ बुनाई करेंगे। इससे क्या फायदा होगा, हमें बाद में इसे छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ ये धागा हमारा छुप जाएगा ऐसे। अब हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और जो एंड में जहां से हमने चैन बनानी शुरू की थी, वहां स्टार्टिंग में हमने एक नॉट लगाई थी, उस नॉट में भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है ये भी आप मुझे जरूर से बताइएगा। अब यहाँ पे ये थोड़ा सिकुड़ा हुआ लग रहा है, तो हम इस चैन को, धागे को ऐसे खींच देंगे, और इस तरह से सिंगल क्रोशिया। और जो ये नॉट है, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में इसको लूज छोड़ा था ये। अब एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी नॉट वाले लूप में इस तरह से, और अब हम इसे ऐसे खींच देंगे। जितना धागा हमारा बचा है इसको हम कट कर देंगे। इससे हमारा दो फायदे हो गए, बहुत फिनिशिंग से हमारा धागा छुप गया है, और एक साथ हमें वापस से दोबारा इसको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ी, साथ साथ हमारा धागा छुप गया। अब जितने भी ये लूप हैं, इनमें यहाँ हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना दिए। अब अगले वाली चैन में इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जितने लूप हमने इधर साइड बनाए, उतने ही इधर साइड हमारे सिंगल क्रोशिया आएंगे हर एक चैन में। सेम चैन में एक इधर साइड एक इधर साइड, और इसी तरह से हम जहां हमने मार्कर लगाया हुआ है यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए, मार्कर तक हमने इसको बना लिया है इस तरह से। अब जिस लूप में हमने मार्कर लगाया था, सेम लूप में भी हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इस मार्कर को हम खोल देंगे, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। अब जो इससे अगले वाली चैन है, ये इसमें हम दोनों लूप में से ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। ये हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हम कोई लूप बढ़ाएंगे नहीं, हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मार्कर लगा रही हूँ, वैसे मार्कर की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, ऐसे ही लगा दिया मैंने। अब फिर इसी तरह से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे।
ये देखिए जिधर साइड हमने मार्कर लगाया हुआ था वहां तक हमने इसको बना लिया है। मार्कर हम खोल देंगे, वैसे हमें मार्कर की जरूरत नहीं है। फिर हम हर एक चेन में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपका हाथ लूज चलता है तो आप लूज चलाइएगा, टाइट चलता है तो टाइट चलाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कहीं आप टाइट हाथ चला रहे हो और कहीं आप लूज चला रहे हो, इससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या गड़बड़ होगी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। दोस्तों मेरी आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के नए नए बैग, नए नए क्रोशिया आइटम लेकर आती रहती हूँ। बहुत अमेजिंग सा, बहुत ही सुंदर सा, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। इतना प्यारा बैग लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। कसब धागे में आपने सूटों पर, साड़ियों पर कढ़ाई बहुत देखी होगी, साड़ियाँ, सूट ये सब पहने होंगे, लेकिन पहली बार आप बैग देख रहे होंगे इस धागे में। आप साड़ी और सूट के साथ साथ मैचिंग का कसब ले करके आप बैग बना सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग सा। ये इसी तरह से हम इसको बनाते जाएंगे, ऐसे से गोल 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 ऐसे बनता चला जाएगा। सेम तरीके से हम इसको 8 इंच के लगभग बना लेंगे। ये देखें सेम तरीके से मैंने इसको 8 इंच के लगभग बना लिया है। इस तरह से बन के आया है। और शाइनिंग देखिए आप, इसमें कसब की वजह से शाइनिंग बहुत अच्छी आ रही है इस बैग में। अब हम यहाँ तक हमने बना लिया, चाहे तो आप मेजर कर सकते हो, हाइट अपने हिसाब से भी रख सकते हो। देखें 8 इंच हमारा बन गया है। अब जो हमारा ये बैग का सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर लूप है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे इस तरह से, ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब यहाँ हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेने के बाद अब इसको हम स्किप करेंगे, जिस लूप में हमने इसको अटैच किया है, सॉरी इसको इसमें हमने अटैच कर दिया। इसके ऊपर ये वाला जो सिंगल चैन हमने बनाई है, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा, इस वाली चैन को हम स्किप करेंगे, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। डबल क्रोशिया, अब एक चैन लेंगे, फिर से अगली वाली चैन को स्किप करेंगे और इससे अगली वाली चैन में इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया ये सब नहीं आते हैं तो इनकी मैंने स्पेशल वीडियो डाल रखी है चैनल पर, जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं उसका लिंक लेना तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। फिर से हम इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर हर सेकंड वाले लूप में इसको स्किप करेंगे, इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से चारों तरफ से हम यहाँ तक बनाएंगे। यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ एक चैन लेंगे, चैन लेने के बाद अब ये जो हमने स्टार्टिंग में 4 चैन ली थी, यहाँ से इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ऐसे बन के आएगा। एक डबल क्रोशिया, एक चैन, एक डबल क्रोशिया, एक चैन, इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे, 1 2 और ये 3 चैन लेंगे। अब नेक्स्ट जो हमने चैन ली थी, यहाँ से ऐसे डबल क्रोशिया और फिर जो ये डबल क्रोशिया है, यहाँ ऊपर ये चैन होल जैसा दिख रहा है, चैन है जो, इसमें से हम ऐसे बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर चैन के यहाँ से अब डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से हम यहाँ तक बनाएंगे। ये देखें इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चैन के ऊपर डबल क्रोशिया, इस तरह से हमने इसको यहाँ तक पूरा बना लिया है। अब एंड में 1 2 3 चैन स्किप करेंगे और ये 4th वाले लूप में इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे ऐसे। अब फिर हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब जैसा हमने ये वाली लाइन बनाई थी ना, हमने इस चैन के ऊपर से लिया था, अब हम हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस लूप में अटैच किया है सेम लूप में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। हर एक चैन में एक डबल क्रोशिया,
वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर क्रोशे से रिलेटेड कोई और चीज़ आप बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स कह सकूं। ये हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए हम यहाँ तक लाएंगे, और जैसे हमने इसको अटैच किया था उस तरह से हम इसको अटैच नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। हर एक चेन में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे। और स्टार्टिंग में मैं आपको बताना भूल गई, एक हमें इस तरह की मोटी सुई चाहिएगी। यहाँ से ऐसे खींच देंगे ऊपर की तरफ इस धागे को, और अब हम इसको अटैच करेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ। वन टू थ्री चैन छोड़ेंगे, फोर्थ वाली चैन में ऐसे आगे की तरफ से अंदर की तरफ इस तरह। बहुत टाइट नहीं करेंगे, हल्का लूज रखेंगे। और जो ये है जहां से हमने इसको ऊपर खींचा था वापस यहीं से नीचे की तरफ, ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा अटैच हो गया है। और अब हम यहाँ एक नॉट लगा देंगे, थोड़ा इसको इस तरह नीचे की तरफ लेके जाएंगे। और जो ये धागा हमने इधर साइड निकाला है वापस लाते हुए इसको यहाँ से निकालेंगे, और इस तरह से हमारी नॉट लग जाएगी। अब ये खुलेगा नहीं, और यहाँ से इस धागे को अब हम छुपा देंगे। और कट कर देंगे ऐसे, ये धागा हमारा अंदर चला जाएगा। इस तरह से हमारा ज्वाइंट हो गया है। अब हम इसे ऐसे रखेंगे, ये देखें इस तरह से बन के आया है। ऐसे हमने पकड़ा, ये हमारा सेंटर वाला लूप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 वाला लूप है। 10 11 12 लूप छोड़ेंगे, और ये 13 वाले लूप में यहाँ से हम ऐसे धागा लेंगे। धागे में हम ये 13 वाले लूप में हमने क्रोशिया डाला, और थोड़ा धागा छोड़ते हुए हम एक नॉट लगाएंगे। इस तरह अब हम चैन बनाएंगे। 1 2 3। स्टार्टिंग में जब हमने बैग को शुरुआत की थी यहाँ पे हमने 36 चैन ली थी, और इसमें हम यहाँ पर 46 चैन लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए 46 चैन हमने यहाँ से बना लिए। और अब हम स्टार्टिंग में यहाँ हमने 12 फंदे छोड़े थे, और 12 से 13 वाले फंदे में हमने चैन अटैच की थी। अब उसी तरह से हम इधर से 12 फंदे छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें हम इसको इस तरह से ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब 1 2 3 चैन में और स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 ऐसे। अब जो चैन हमने यहाँ पर ये वाली चैन दिखाई दे रही है सबसे पहले वाली, इसमें इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। वीडियो को साथ साथ में लाइक करते चलिएगा। अब अगले वाली चैन में इसमें ऐसे डबल क्रोशिया। अब हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे।
यहाँ एंड तक बनाएंगे इसी तरह से। दोस्तों अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या मैं आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझा पाई हूँ तो वो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह से बनाएंगे। ये देखें हर एक चैन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसमें हमने चैन स्टार्टिंग में एक नॉट लगाकर अटैच की थी, उससे आगे 1 2 3 थर्ड वाली चैन में इसमें हम इसको इस तरह स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे और यहाँ से हम इस धागे को कट कर देंगे। इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे और इसे हम टाइट खींचेंगे ऐसे, और फिर से हम सुई लेंगे। अब इस धागे को हम छुपाएंगे। जिस लूप में हमने इसको अटैच किया है नीचे की तरफ निकालेंगे ऐसे टाइट करते हुए, और जो ये वाला धागा है इसमें ऐसे निकालेंगे, एक नॉट लग जाएगी, टाइट नॉट लगा देंगे इसको, और अब हम इस धागे को छुपा देंगे। हमारा मकसद धागे को छुपाना है, कैसे छुपाना है वो आप अपने हिसाब से छुपा सकते हैं। धागा कट कर दिया है, इस तरह से हम करेंगे अंदर आ जाएगा, और सेम तरीके से ही हम इसको भी छुपा देंगे। इसमें हमें नोट लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस यहाँ से नीचे ले जाएंगे फिर वापस इधर ले आएंगे, छुप जाएगा ये धागा। ये देखें इस तरह से हमारी डोरी बन के आई है। अगर आप लंबी बनाना चाहते हैं इसको, मैंने 46 चैन ली है, आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब जैसे हमने इसको बनाया है सेम तरीके से हम दूसरी साइड बनाएंगे। यहाँ से 13 वाले लूप में चैन अटैच करेंगे, फिर 46 चैन लेंगे। 46 चैन लेने के बाद 3 लूप में स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर वापस से हर एक चैन में एक डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए दोनों डोरी हमने बना ली है इस तरह से, धागे भी हमने छुपा दिए, दोनों बराबर आई है। और अब हम एक और धागा लेंगे, इसमें हम 2 ये वूल लेंगे और 2 ही हम ये कसक वाला धागा लेंगे। इतना धागा छोड़ेंगे यहाँ से। अब हम चैन लगाएंगे। सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे, लूज रखेंगे नॉट को, ज्यादा टाइट नहीं करेंगे। अब चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से हम टोटल 75 चैन बना लेंगे। 75 हमने चैन बना लिया। अब इतना धागा हम यहाँ पे छोड़ेंगे और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। अब जो हमने स्टार्टिंग में 2 सेफ्टी पिन ली थी उसमें ये इसको निकालेंगे और ऐसे हम इसको लगाएंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम एक और डोरी बना लेंगे। अभी मैं इसको दिखाती हूँ। अब हम बैग लेंगे, बैग को हम इस तरह से रखेंगे, ये उठाएंगे। सेफ्टी पिन हमने इसीलिए लगाई है ताकि हमें यहाँ से इस तरह निकालने में आसानी रहे। 1 2 2 हमने डबल क्रोशिया इन्हें नीचे दबाएंगे और थर्ड वाले लूप को चैन डबल क्रोशिया को ऐसे उठाएंगे। अब हर थर्ड डबल क्रोशिया को उठाते जाएंगे। 1 2 2 दबाएंगे, 1 उठाएंगे, 2 दबाएंगे, 1 उठाएंगे, इसी तरह से लगाएंगे इसे। इसको बराबर पकड़ेंगे। यहाँ हमें लगभग 8 से 9 जो हमने चैन यहाँ पे नोट लगाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको भी काउंट करते हुए हम यहाँ पे 9 चैन ऐसे छोड़ देंगे। अब यहाँ से अगर ये टाइट हो रहा है तो इसको ऐसे बराबर ला देंगे और अब हम यहाँ से ये पिन निकाल देंगे और यहाँ बराबर पकड़ते हुए इस तरह से जो जितनी चैन एक्स्ट्रा हैं उनको हम खोल लेंगे। अब यहाँ से आगे इस तरह से चैन बनाएंगे। जो हमने यहाँ पर ये 8 चैन छोड़ी है इनको हम इस तरह से ऐसे हर एक चैन में ऐसे।
अगर आपको बैग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत मिस कीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के नए नए बैग डिज़ाइन क्रोशे के नए नए आइटम्स लेकर आती रहती हूँ। आपको मेरा कंटेंट कैसा लगता है ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। अब नोट जो थी हमारी इसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे और इसको ऐसे खींच देंगे ऊपर की तरफ और इन दोनों को टाइट। इस तरह से जॉइंट हो गई है। और अब हम यहाँ पर टेजल बनाएंगे। टेजल बनाने के लिए मैंने ये एक पेपर है, इसको कई फोल्ड करके और ग्लू से इसको चिपका दिया है बराबर। और अब हम यहाँ से मैंने 3 धागे ये ऊन के लिए हैं, 2 कसक के, और इसको यहाँ से हम ऐसे 11 बार बल लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ये हमने 11 बल लगा लिए हैं इसमें, इस तरह से लपेटते हुए। और अब हम इस धागे को काट देंगे यहाँ से। अब जो हो ये हमारी डोरी है इसको हम इस तरह से लाएंगे। मैं आपको इसी तरीका बता रही हूँ, इसमें धागा भी खराब नहीं होता। इस तरह बनाने से बहुत ही आसानी से बन जाता है और धागा इसमें बहुत कम वेस्ट होता है। मेन पर्पज इस तरह से बनाने का, टेजल बनाने का यही है। और इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पर वीडियोस डाली हुई है टेजल की। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके सीख लीजिएगा। उसमें मैंने दूसरे तरीके से टेजल बनाने सिखाई हुई है। इसको हम टाइट करेंगे और अब इसको हम निकाल देंगे इस तरह फोल्ड करते हुए। अब बीच में से हम इसको कट करेंगे। इन्हें हम ऐसे करेंगे। एक और नॉट लगा देंगे यहाँ पर टाइट करते हुए इसको। और अब हम एक ऊन लेंगे, इतना धागा लेंगे, ज्यादा लंबा धागा हम नहीं लेंगे, इतना काफी रहेगा। यहाँ से इसको काट देते हैं और इसके बीच में से इस तरह से दूसरी तरफ लेके जाएंगे और ऐसे फिनिशिंग से इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। वापस हमें इसे पीछे लाएंगे ऐसे, और इसमें यहाँ पर हम 5 से 6 बल लगाएंगे। अब जो ये वाला लूप हमने छोड़ा, यहाँ से ये वाला धागा हम नीचे निकाल लेंगे ऐसे, और जो दूसरी तरफ ये धागा हमने निकाला था इसको हम ऐसे खींचेंगे और इसको ये अंदर चला जाएगा हमारा धागा ऐसे, बहुत फिनिशिंग से आ जाएगा। और अब हम इस धागे को यहाँ से काट देते हैं और इसको हम बराबर करते हुए ऐसे यहाँ से इक्वल कट कर देते हैं इनको। ये देखें कितना अच्छा हमारा टेजल बन गया है। अब इसी तरह से हम एक और डोरी लेंगे। इसको हमने यहाँ से एंटर किया था जिधर टेजल है, और इस वाली दूसरी डोरी को हम इधर से एंटर करेंगे। जो लूप हमने यहाँ पर ये उठाया हुआ है सेम वहीं से निकालेंगे, जैसे हमने पहले वाली डोरी निकाली थी उसी लूप में से हम इसको निकालेंगे ऐसे। और बाकी जैसे हमने इसको बनाया था वैसे ही हम इसको इधर लाने के बाद सेम तरीके से बना लेंगे। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से हमने बना लिया। एक टेजल हमारी इस साइड आई है और एक इस तरफ। इस तरह से बन के आ गया है हमारा बैग। चाहे तो आप इसे ऐसे ही यूज कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको एज अ पोटली बैग इस तरह से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था टाइट, अगर आप टाइट हाथ से बना रहे हैं तो टाइट हाथ से बनाइएगा, लूज हाथ से बना रहे हैं तो लूज हाथ से बनाइएगा। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि अगर हम लूज हाथ से बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ तक हमने लूज बनाया तो शेप ये आएगी, और फिर हमने टाइट बना दिया तो ये अंदर की तरफ ऐसे सिकुड़ जाता है और फिर लूज हुआ तो फिर से फैल जाता है। इसलिए मैंने आप सबसे बोला था कि या तो टाइट हाथ से बनाइए लूज हाथ से बनाइए, मतलब इक्वल हाथ चलाइएगा
आज का ये बैग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आज का बैग डिजाइन आपको पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने कहा, कसब धागे में आपने सूट साड़ियाँ बहुत पहनी होगी, आप पहली बार इस तरह का कसब धागे में बैग ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी एक नए बैग डिजाइन के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।